जा रही, इतना सुंदर दृश्य। कन्या मुस्कुराने लगी, अरे काकी भाव में इतना डूब गई, जाओ वस्त्र बदल के आओ। विद्रानी जी गई, वस्त्र बदल के आई, देख रही चारों तरफ कहाँ बैठाऊं अपने लाला को, कहाँ बिठाऊं, हर जगह तो धूल पड़ी है, कहाँ बिठाऊं। एक चौकी लेकर आई, उल्टी चौकी रख दी, आजो लाला बैठ जाओ। कन्या बोले भाव को भी प्रणाम किया, उल्टी चौकी में ही बैठ गए। और फिर कहा काकी, बोले हाँ लाला बता क्या चाहिए। काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कछु खाने को तो दे दे। अच्छा तुझे भूख लगी, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। अब भोजन तो ये करते नहीं है, तो कहाँ से लेकर आएंगे। तुरंत दौड़ी दौड़ी कदली वन में गई, केले तोड़ी कर लाई और कन्या के समक्ष ले लाई। केले की छिलके खिलाती जा रही है, जो गिरी है उसे गिराती जा रही है। और मेरा जो कृष्ण है उसके भाव को तो देखो, इतने प्रेम से केले की छिलके ही खाता जाए। विदुर जी ने जब ये आके देखा तो बड़ी डांट लगाई, अरे विदुरानी तू बावरी कैसी है, हमारी कन्या इतने दिन बाद हमारे घर आए तो ये छिलका खिला रही है। तुरंत मिष्ठान खिलाने लगे, कन्या ने हाथ पकड़ लिया। काका उन छिलकों में जो स्वाद था, जो भाव था, इनमें नहीं। कहने का भाव केवल इतना है, गोविंद कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे वो भाव से बेड़ा पार। बोलिए राधे। आप हजारों की मिष्ठान खरीद के भगवान को खिलाओ और भाव इतना सा भी ना हो, भगवान देखेंगे भी नहीं तू क्या लेकर आए हो। और प्रेम से भाव से गोविंद कहते हैं तुम अपने मुख का जूठन भी खिला दोगे, बड़े स्नेह से खा लो, बड़े प्रेम से खाओ। दुनिया वालों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, दिखावे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे गोविंद के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो तुम्हारे पास है समर्पित करो। मैं तो कहती हूँ मेवा मिष्ठान छोड़ो, सबसे महंगी चीज, सबसे कीमती चीज क्या है? क्या है हमारा? केवल भाव, केवल प्रेम। शरीर में नहीं, कोई सोचे शरीर समर्पित उन्हीं का दिया है, मन उन्हीं का दिया है, केवल एक प्रेम है जो हमारा है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं। तो गोविंद कहते तुम केवल प्रेम दो मुझे। बड़ा सुंदर भाव है, किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि हे गोविंद, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे राधा, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं 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 है, चरणों में शीश झुकाना 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 है, नामे मीरा नामे राधा, नामे मीरा नामे
जब से तेरी सूरत देखी उसमें प्रेम की मूरत देखी, उसने प्रेम की मूरत देखी, उसने प्रेम की मूरत देखी। अब क्या करना है? अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, मीरा नाम राधा। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है, मुझे चरणों में शीश झुकाना है। चरणों में शीश झुकाना है। क्यों पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं ओ है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा। नाम मीरा नाम राधा। सभी प्रेम और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं, और किसी को क्या मैं जानूं। अपनी लगन को सब कुछ मानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। तू अपनी लगन को सब कुछ मानो। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है, तुम्हें दिल का दर्द सुनाना है। तुम्हें दिल का दर्द सुनाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा। नाम मीरा नाम राधा। शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। चरणों में शीश झुकाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन हरिलाल की। जय। तो यहाँ पर जब दर्शन किया सब धन्य हुए। अब यहाँ पर जब भाव कितना है, जब प्रभु यहाँ से जा रहे थे वैकुंठ की ओर, तो उद्धव जी ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु आप सबके घर में भोजन करते हो, सब आपको भोग लगाते हैं, आपको सबसे बढ़िया भोग कहाँ लगा? सबसे बढ़िया भोग बड़े प्रेम से भाव से आपको किसने खिलाए? तो सबसे अच्छा लगा उसका बोला। भगवान कहते हैं
वैसे तो पूरी दुनिया मुझे भोग लगाती है, पूरी दुनिया मुझे बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से भोग अर्पित करती है, लेकिन सबसे प्यारा भोग तो मुझे दो ही जगह अच्छा लगा। कहा पहला तो जब मैंने सबरी के घर झूठे बेर खाए, उन बेरों में जो स्वाद था आज भी स्मरण आता, नेत्रों से अश्रु बहे। तो त्रेता युग में जो मैंने झूठे बेर खाए वो बढ़िया थे, और दूसरे जब द्वापर युग में कृष्ण बना तो विदुरानी के घर जाकर केले के छिलके उनमें बड़ा स्वाद। आज मुझे विदुर जी की बड़ी याद आ रही। तुम जाओ और जाकर उनसे मिल के आओ, जाओ देख कर आओ वो कैसे कैसे हाल में, और मेरी कथा उन्हें सुनाओ, बताना उन्हें कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब जैसी ही कहा कि ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो हम जाते हैं। उद्धव जी गए, जैसी गए सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से भेंट हो गई। देखो जब संसारिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है तो क्या करता है, पड़ोसियों की निंदा, अपनी बड़ाई, अपने कपड़ों की बड़ाई, और अगर एक मैया दूसरे मैया से मिल जाए फिर तो हो गया काम, ऊपर से नीचे तक सारी बड़ाई कर देगी। ये पता है कहाँ से लेकर आई थी, ये कहाँ से लेकर आई थी, सब बता देगी, और थोड़ी बहुत जो समय बचेगा तो ननद की बुराई कर देगी। लेकिन जब एक सत्संगी, जब सत्संग करने वाला किसी से मिलता है तो क्या कहता है, बड़ी सुंदर बात, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। अब 4 मिले 64 खिले, बोले जैसी एक सत्संगी किसी दूसरे सत्संग करने वाले से मिलता है, 4 मिले 64 खिले, 2 नेत्र इनके 2 नेत्र उनके, 4 मिले 64 खिले, नेत्रों से नेत्र मिले, उत्साह जगा, प्रेम जगा, और 32 रात इनके 32 उनके तुरंत खिल पड़े, हंसने लगे। अरे आप आए हैं तो सत्संग होगा, कीर्तन होगा, हरि चर्चा होगी। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां इनकी 10 उंगलियां उनकी, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जैसी हरिजन से हरिजन मिले, रोम खड़े हो गए। 3.5 करोड़ इनके और 3.5 में रोना मत, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सुखाए कर्माणि करोति लोके, हर व्यक्ति चाहता है मैं सुखी रहूं, लेकिन दुख मिलता है। दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हमने कर्म ही ऐसा है। माता के गर्भ में ये कौन है, ये दुष्ट कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ए तो पार्षदो महम जयो विजय एवचा, कद तीर्थ कृत्यमायदो ब्रह्म प्राता मतिक्रमम। ये जो दोनों दुष्ट हैं ये कोई और नहीं। बोले कौन है, बोले नारायण प्रभु के, विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद हैं, जयो विजय एवचा, जय और विजय। लेकिन एक बार मेरे मानस पुत्र 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए। जैसे दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने रोक लिया, तो मेरे पुत्रों ने श्राप दे दिया, जाओ दुष्ट बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो ये वही राक्षस बन गए। तो ऐसी थी गति का। अच्छा ये वही है। तो यहाँ पर माता दिति के 2 पुत्र हुए। दिति महारानी के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप महाराज की एक और पत्नी अदिति। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है लोभ और हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है अभिमान। जो दिति है वो असुरों की माता है और जो अदिति है वो
देवताओं की माता है। अब कश्यप महाराज कहते हैं हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया तो महाराज पूरे पृथ्वी में प्रलय आ गया। हिरण्याक्ष तो इतना उद्दंडी है कि पूरी पृथ्वी को डुबो दिया। स्थल लोक में जाने लगी, ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी रक्षा करो, मैं तो डूब रही हूँ, मेरी रक्षा करो। अच्छा, तो सत्संग में बैठे थे, छींक आई, नाक से बाल निकला, वही से वाराह प्रभु निकले। बोलिए वाराह भगवान की। अब जैसी वाराह भगवान आए, जाकर पृथ्वी माता को बचाने लगे। इधर हिरण्याक्ष नारद जी के पास गए, उड़ते उड़ते जा रहे थे, ये पहले तो उड़ते थे। नारद जी से कहा, नारद जी चलो युद्ध करते। नारद जी बोले हम क्या युद्ध करेंगे, हम तो बस सत्संग करना जानते हैं, तो कीर्तन। बोले नहीं नहीं युद्ध करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मेरे हाथ में खुजली उठ रही है। नारद जी बोले लो, खुजली इनके हाथों में उठ रही, युद्ध मैं कर। नारद जी बोले अगर मैं ना युद्ध करके कोई बढ़िया सा आपको योद्धा बता दूं तो? बोले ठीक है, उसी से युद्ध करूंगा। कहा नीचे देखो, पृथ्वी को बचा कर ला रहे हैं जो वाराह प्रभु, आप जाकर इनसे युद्ध करिए, ऐसी खुजली मिटेगी महाराज, दोबारा उठेगी नहीं। जाओ। जैसी गए वाराह भगवान को छेड़ने लगे, चलो युद्ध करो, चलो युद्ध करो। वाराह भगवान थोड़ा हटो, पहले मुझे पृथ्वी को बचा लेना, फिर बाद में युद्ध करो। नहीं नहीं नहीं, युद्ध करो, युद्ध करो। अब प्रहार करने लगे। भगवान बोले पृथ्वी माता तुम रुको, पहले इसका हिसाब कर लो। एक प्रहार में ही हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए राधे। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया, लोभ का अंत हो गया। अब बचा अहंकार, और अहंकार ऐसा आया कि जाकर माता पृथ्वी के मन में बैठ गया। अब माता पृथ्वी को अहंकार हो गया, देखना देखा मैं थोड़ा डूबने क्या लगी शीतल लोक में, भगवान ने अवतार ले लिया, यानी कि अगर मैं डूब जाऊं तो इनका तो काम ही ना बने। भगवान बोले लो अजीब मुसीबत है, एक को मार कराया, दूसरा जाके माता पृथ्वी के मन में बैठ गया। अब अहंकार कैसे दूर करूं? पृथ्वी माता को लेकर गए एक ऐसे स्थान पर, बड़ा सुंदर स्थान है। जैसी वहां लेकर गए, देखा पृथ्वी माता ने कहा प्रभु मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूँ, ये क्या, ये कहाँ से आई इतनी सुंदर पृथ्वी, क्या नाम इसका? भगवान बोले इसका नाम है वृंदावन, क्योंकि माता जब तुम डूब रही थी ना, तो मैंने सोचा अब तो तुम डूब जाओगी, तो मैंने विचार किया दूसरी पृथ्वी का निर्माण कर दूं। दूसरी पृथ्वी का निर्माण करने लगा मैं, फिर मुझे दया आ गई, सो मैंने कह दिया कि चलो बचाने चलते हैं, सो बचा दिया। पृथ्वी माता तुरंत चरणों में गिर पड़ी, महाराज दया करी आपने, तुरंत अहंकार छोड़ छोड़। कभी मन में अहंकार मत लाना कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ, हम नहीं करने वाले। सोचते तो बहुत है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, और होता वही जो वो चाहते हैं, जो हम चाहते हो कभी नहीं। प्रयागराज जो तीर्थों के राजा, जो ब्रह्मा जी की एक बोले नहीं नहीं माता, गर्भवास होता है गर्भ में, तुम करती क्या? नागरहिंद्रह विद्या मुद्रले ग्रह मुच्च। जो राजा है ना तानपाद, ये तुम्हारे पिता है। जैसी ये बात सुनी दौड़ कर गए गोद में बैठने के लिए, किलोल करने के लिए, लेकिन माता सुरुचि ने उन्हें नीचे पटक दिया। जैसे ही नीचे पटका, कैसे बुरे शब्द कहे कि ध्रुव तुम इनकी गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, इनकी गोद में बैठने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले वन जाना होगा, तपस्या करनी होगी, तपस्या करके भगवान को प्रकट करना पड़ेगा और उनसे वरदान मांगना होगा। क्या? कि मैं सुरुचि के गर्भ से जाऊं। आज केवल और केवल एक भक्त का अपमान नहीं किया सुरुचि ने, बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया है।
क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में आने के लिए भगवान को प्रकट करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, वन जाना पड़ेगा। इतना अहंकार। ध्रुव महाराज रोते रोते घर को गए। सुनीति ने कह दिया जाओ वन को जाओ, तो वन चले गए। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने जब देखा तो अहो तेज क्षत्रियाणी। एक तो तेज क्षत्रिय का है, लेकिन दूसरा तेज है भक्ति का। तुरंत जाकर प्रणाम की परीक्षा लेने आए। एक भक्त के जीवन में इतनी परीक्षाएं होती हैं, एक भक्त के जीवन की परीक्षा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। मेरे सीने में मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे जीवन को जीने में, सुख मिले ऐसे जीवन को जीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन सिया राम का सदा ही मैं करूँ। चिंतन करूँ। देखिए, सारे आनंद एक तरफ, जीवन के हर रस का आनंद एक तरफ, सारा सुख एक तरफ, लेकिन प्रभु भक्ति का आनंद एक तरफ। और सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा
लो मेरे दिल के नगीने देख लो मेरे दिल के नगीने हीरा जानकी मेरे सीने में हीरा जानकी बैठे मेरे सीने जब विभीषण ने पूछा कितनी भक्ति है, सारा दिन राम 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 करते रहते, क्या सबूत है? हमारे पास कोई सबूत है कितनी भक्ति? हनुमान ने कहा सबूत चाहिए, मेरे आंखों में भक्ति नजर नहीं आती, मेरे मुंह से जब राम नाम निकलता तब भक्ति नजर नहीं आती। तो लो फिर सीधा है सबको दिखला दिया, सीता ने सबको दिखला दिया, सीधा है सबको ये दिखला दिया, सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला 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 दिया। कोई मस्ती न सागर न मीने में, कोई मस्ती न सागर न पीने में, कोई मस्ती न मीने में, कोई मस्ती न सागर न पीने में, जानकी श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, लो मेरे मन के नगीने देख लो मेरे दिल के नगीने में, लो मेरे दिल के नगीने देख लो मेरे दिल के नगीने में, जानकी श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, जानकी मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में। बोले बजरंगबली हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार हमारे जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं, भक्तों के जीवन में बहुत परीक्षा आती है। ध्रुव जी के जीवन में भी परीक्षा आई, नारद जी लेने आए, तेज को देखा हो तेज छत्रियाणी, जैसी संत को देखा तुरंत प्रणाम कर लिया। नारद जी बोले पहली सीढ़ी मजबूत है कि संत को देखकर प्रणाम करना ये भक्त के लक्षण है। कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त। बोले भगवान को? बोले परम पिता को, जो सबके पिता है उन्हें पाने जा रहे तपस्या कर। बोले वहां कहाँ जाओगे? बोले वन में। कहा रे लाला वन में भगवान नहीं रहते, फिर हिंसक जीव जंतु रहते, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा, जाओ लौट जाओ घर को। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, भैया से संकल्प करके आए कि भगवान को प्रकट करके लाएंगे, दर्शन करके ही आएंगे, इसलिए नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा ये बताओ भोजन कितनी बार करते हो? बोले एक बार सुबह, फिर नाश्ता करते हैं 8 बजे, दोपहर को भोजन 12 बजे, 4 बजे, रात को 8 बजे, कभी कभी मूड हो गया तो रात को भी कर लेते हैं।
इतनी बार भोजन करते? बोले भोजन जब भी करते माँ की गोद में बैठकर ही करते। नारद जी हंसने लगे, माँ मैया थोड़ी आएंगी, माँ तुम्हें भोजन देने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही भोजन करने वाले बहुत सारे बन जाए। ध्रुव बोले बचाने वाला अगर वो है, मारने वाला भी वही है, फिर किस चीज की चिंता में? कैसा भय? वही रक्षा करेगा। अच्छा, सारी सीढ़ी मजबूत है। गुरु मंत्र दे दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाके यमुना जी के तट पे बैठकर, मधुवन क्षेत्र है मथुरा में, आज भी ध्रुव महाराज की वहाँ छवि नजर आती है। एक शिला है जो बनी हुई है, तो जहाँ पर तपस्या करी थी वो स्थान आज भी है, दर्शन होता है। ध्रुव महाराज ने वहाँ तपस्या करी, कितनी देर तक करी? छोटे से बालक है, पहला महीना में जब तपस्या करी तो बार बार पानी पीने जाते, बार बार जल पीने जाते, बार बार भोजन करने जाते, फल लेने जाते, क्योंकि छोटे से बालक थे। फिर लगा कि मन खाने पीने में थोड़ा ज्यादा ही है, तो दूसरा महीना जब आया तो भोजन छोड़ दिया, तीसरा आया तो जल छोड़ दिया, चौथा आया तो पूरी तरह सब छोड़कर आसन में लीन है। और जब पांचवा महीना आया तो क्या हुआ? पंचमे माशिनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, श्वास लेना ही छोड़ दिया। बोले अब क्या हुआ? बोले जब ये श्वास लेना छोड़ दिया ऊपर देवता भयभीत हो गए, बोले तकलीफ हो रही श्वास लेने में, दौड़े दौड़े गए विष्णु भगवान, प्रभु बचाइए बचाइए, पाई माम पाई माम। आप क्यों पाई माम करते हुए आ रहे हो? क्या हुआ? किसी राक्षस ने तुम्हारे पीछे पड़ गया? बोले राक्षस नहीं, उससे भी ज्यादा बुरी हालत हमारी। बोले क्या हुआ? बोले आपका भक्त कोई इतना भक्ति में लीन हो गया है, उसने श्वास लेना ही छोड़ दिया। भगवान बोले अच्छा, मेरा ये मैं अभी जाता हूँ उसके पास। विदेहि तन्नो वृषणादि मोक्षम प्राप्ता वयम तुम शरणम शरण्यम। जाओ उसे अपनी शरण में ले। तुरंत गए, जैसे ही गए ध्रुव महाराज के समक्ष खड़े हुए। ध्रुव महाराज ने देखा, दर्शन किया, जैसी आकृति मन में बनाई थी वैसा ही दर्शन हो रहा है। जैसे ही दर्शन हुआ, चाहते तो एक श्लोक बोले, स्तुति करे, पर ज्ञान नहीं। भगवान समझ गए और उन्होंने क्या किया? शंख को उनके कपोल, उनके गाल से स्पर्श कर दिया। कृतांजलिं ब्रह्मामयेन कमुना स्पर्शम बालम कृपालम कपोली। और जैसे ही कपोल से शंख स्पर्श हुआ, वेद वेदांत का ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया। स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हे दीन, हे दया के साथ, हे करुणा, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरी तो इतनी तपस्या भी नहीं थी। भगवान बोले अरे लाला, तू तो छोटा सा है, फिर भी इतनी घोर तपस्या करी, क्या चाहिए बता? गुरु महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघति गिरिं यत् कृपातहं वन्दे परमानंदं माधवम्। हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं। अरे लाला, तुम्हारी तो इच्छा थी ना कि सुरुचि के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, फिर तुम अपने पिता की गोद में बैठो, ये इच्छा थी ना तुम्हारी? नहीं नहीं, अब कोई इच्छा नहीं। मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं? बोले क्यों नहीं, आओ। तुरंत गोद में बिठा लिया, प्यार करने लगे, प्रेम करने। लक्ष्मी जी कहती मैं भी आ जाऊं, मुझे भी इस बालक को गोद में बिठाना है। आई, उन्होंने भी गोद में बिठाया। देवता भी विलोल करते रहे। देखो जब भगवान का प्यार मिलता है ना, तो दुनिया के सारे प्रेम भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले को जो प्रेम है ना, स्वार्थ का होता है। माता पिता भी बच्चों को इसलिए बड़ा करते, बड़ा होकर कमा कर मुझे खिलाएगा, ये बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। स्वार्थ है ना, हर जगह स्वार्थ भरा पड़ा है। लेकिन भगवान के प्रेम में इतना सा स्वार्थ नहीं, वो तो अवगुणों से भरे हुए इस शरीर को प्रेम कर रहे हैं, स्नेह
कर रहे हैं। हम तो कहते प्रभु हम इस लायक नहीं जो प्रेम आप करते हैं। भगवान कहते मैं तुम्हारे अवगुणों को तो कभी देखता ही नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, तुम्हारे गुणों को देखता। श्री राधा रानी और कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो केवल गुणों को देखते हैं। भले ही हजारों लाखों अवगुण हो, उनमें से इतना सा भी गुण है तो प्रभु उसे देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते। फिर भी हम उनसे प्रेम नहीं करते, दुनिया वालों से लगे पड़े, सारा प्रेम बांट दिया, कुछ बेटे को दे दिया, कुछ पति को दे दिया, कुछ पत्नी को दे दिया, कुछ इनको कुछ उनको। भगवान के लिए तो जगह ही नहीं। भगवान बोले मैं हृदय में कहाँ हूँ, सबके लिए तो तूने जगह दे दी, मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी, मैं कहाँ बैठी। तो उनके लिए जब जगह देंगे तभी तो आएंगे। ध्रुव महाराज वापिस गए, सबसे पहले सुरुचि माता को प्रणाम किया, पिताजी को, फिर अपनी माता को, क्योंकि इस संसार में जो अभद्र भाषा में बात करता है, जिसकी बातों को सुनकर हम प्रेरित होते हैं। देखो अगर कोई हमारी बड़ाई करेगा, आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर हैं, तो उससे हमें अहंकार आएगा। लेकिन कोई कहेगा अरे ये तो कुछ नहीं करता, तू किसी लायक नहीं, तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बात हृदय में बैठ जाती, इसे कुछ ना कुछ करके तो दिखाऊंगा। वो गुरु है, वो शत्रु नहीं है। जो आपसे ऐसी बातें करे वही सबसे बड़ा हमारा गुरु होता है। जो हमारी बड़ाई करे, अरे भैया तुम तो बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, मित्र बार बार बड़ाई करने लग जाए ना, उसे छोड़ दो। क्योंकि जो बड़ाई की भंवर में फंस जाता है ना, तारीफों के भंवर में, वो फिर बर्बाद ही हो जाता है। दिन में कई बार उसके सामने जाकर बैठा करो जो आपकी बड़ाई नहीं करता, जो आपकी प्रशंसा नहीं करता, जो आपकी कमियों को गिनाता है, क्योंकि हमें अपने अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। हमें नहीं लगता हमें कोई कमी, हम परिपूर्ण हैं। लेकिन सामने वाला बताता है कि तुझ में कमी है। हमें अपनी कमियां नजर नहीं आती, बल्कि हजारों कमियां हैं, लाखों कमियां हैं। सामने वाला जब कहता है तब पता चलता। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया, सबको हृदय से लगाया कि यदि ये कटु वचन नहीं कहते मैया तो दर्शन कैसे होता। सुरुचि के पुत्र था उत्तम, उसने किसी से युद्ध किया, मारा गया। ध्रुव महाराज कि नाना जी ने समझाया कि ये सब ठीक नहीं, तुम्हें सत्संग करना चाहिए। सत्संग में गए, उनके पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के नाम है। इस प्रकार आगे जाके इनके पुत्र होते गए, प्राचीन बने हुए प्रियव्रत का वंश, प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र का नाम है जड़भरत। ऋषभदेव जी की एक बात आप सभी अपने अपने घर पे लेकर जाइएगा। ऋषभदेव जी बताएं क्या करते थे। पूरे सम्राट, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, 7 द्वीपों के राजा थे, लेकिन सुबह से शाम तक काम करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी शाम को जब महल में बच्चा बेचारा सोचता मैंने क्या करती, मेरी
भी क्या करती थी? बच्चों के पास बैठिए, उनसे पूछिए कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दुख तो नहीं। जब वो बहुत बुरा काम करने लग जाता फिर आप कहते मैंने तो ये नहीं सिखाया, आपने अच्छा भी तो नहीं सिखाया। इसीलिए उन्हें अपना समय दीजिए, क्योंकि उनके दुखों को और दूर करने वाला कोई नहीं है बाहर वाला, केवल आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही उनके दुख को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषभ देव जी सबसे पूछते हैं कि ये शरीर क्यों मिला है? उन्होंने कहा शरीर, पिताजी सुबह उठते हैं, उठकर प्रभु का ध्यान करते हैं थोड़ा सा, फिर स्नान करके अपने काम में लग जाते हैं, राजपाट का काम संभालते हैं, शाम को नृत्य आदि थोड़ा देख लेते फिर सो जाते हैं भोजन करके, ये काम है। ऋषभ देव जी ने कहा नहीं, ये शरीर इसलिए नहीं मिला, इस शरीर से अच्छे कर्म करने हैं, कीर्तन करना है, प्रभु का ध्यान करना है। कोई भी कभी भी ये नहीं कहता, मैं कभी भी ये आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपने घर का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, धन दौलत छोड़कर वैरागी ले लीजिए, वैरागी ले लीजिए, वैरागी बन जाइए। नहीं, गृहस्थी जीवन में रहकर भी सुबह से शाम तक पैसा कमा के भी हरि नाम लिया जा सकता है, इस शरीर को मोक्ष दिलाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि घर का त्याग कर दो, परिवार का त्याग कर दो, अब हम कुछ काम नहीं करेंगे, माला लेकर बैठ जाएंगे, वस्त्र पहन लेंगे। नहीं, वस्त्र बदलने के लिए नहीं कह रहे, घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। कमाओ, मैं तो कहती हूँ तब तक कमाओ जब तक जीवित हो, जब तक सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती आपकी, तब तक धन कमाओ, लेकिन उस धन का थोड़ा सा प्रयोग सत्कर्म में भी करो, भजन करो, कीर्तन करो। ये नहीं, क्योंकि कई बार व्यक्ति को अहंकार होता है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है, हमें कीर्तन करने से क्या मिलेगा, हम तो बहुत धनवान हैं, हमारे पास सब कुछ है। अभी सब कुछ है, गारंटी नहीं कि कल भी सब कुछ होगा। जिस दिन आपने कमाना छोड़ दिया, जिस दिन ऑफिस से छोड़कर घर पे बैठ गए, उस दिन कैसी इज्जत रह जाएगी, कैसा सम्मान रह जाएगा। जरा घरों में जाकर देखिए, जो बूढ़े पड़े हुए हैं, उन्होंने जीवन भर कमाया है, लेकिन सत्कर्म नहीं किया, दान नहीं दिया। डॉक्टर कहता कुछ नहीं खाना, पानी पी के जियो, क्या खिचड़ी खा के जियो, लेकिन जो सत्कर्म करता है उसे कभी भी बिस्तर पे लेटना नहीं पड़ता। पैसा कमाओ, लेकिन आगे की भी तैयारी करते जाओ कि आगे करना क्या है। अभी तो शरीर चल रहा है, बढ़िया मजबूत हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी किसी पर भी अधिकार जमा सकते, बेटे को कुछ भी कह सकते, लेकिन कल अगर पैसा कमाना बंद किया, घर पे बैठ गए, तो ये बेटा इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। कार्य के साथ, कर्म के साथ भजन भी बहुत जरूरी, कीर्तन भी बहुत जरूरी, नाम भी बहुत जरूरी। तो यहाँ पर सबको समझाया अपने पुत्रों को। उसी समय नवासी पुत्र तो उसी समय वैरागी बनने चले गए। फिर जड़ भरत जी ने सोचा पिताजी सही कह रहे थे, अब ध्यान लगाना चाहिए हरि। अपने पुत्र शरियाती को राजगद्दी पर बिठाकर वन की ओर चले गए। गंगा जी के तट पर संकल्प करके बैठ गए कि 200 माला तो नित्य प्रतिदिन करूंगा, 200 माला नित्य प्रतिदिन करूंगा, ये संकल्प ले। लेकिन एक दिन एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक हिरणी जो भागती हुई आ रही थी, उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है, शेर पड़ा, खाने के लिए, मारने के लिए। वो हिरणी गर्भवती नदी में कूद गई। बीच में ही बच्चे ने जन्म ले लिया। प्रसव की पीड़ा नहीं सहन कर पाई और किनारे तक आते आते मर गई, मृत्यु हो गई। मृग बहता हुआ जा रहा है। भरत जी ने देखा, माला करूं कि बच्चे को बचाऊं?
बच्चे को बचाऊं। तब उन्हें लगा कि अगर अभी माला करूंगा और इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा, फिर मेरी माला भी बेकार हो जाएगी। मानवता भी कोई चीज होती है। जाकर उस मृग के बच्चे को लेकर आए और प्रेम करने लगे, स्नेह करने लगे। आग जलाई, तुरंत उसे वहां पे बिठाया। आग, गंगा जी का जो जल है बहुत ठंडा रहता है। अब सुखदेव जी कहते, राजन अगर यहाँ ये भरत जी कुछ दिन के लिए मृग को बचा कर लाते, 10 दिन बाद छोड़ देते, हिरणों की झुंड में की अब बहुत सेवा हो गई, तुम अपने घर जाओ। तो चलो ये मानवता थी, लेकिन ये प्रेम मोह में बदल गया, मोह में बदल गया। अब तो 200 माला करने की सोच कर आए थे, अब 2 माला भी बड़े मुश्किल से होती। माला जैसी हाथ में लेते मृग की याद आ जाती। पानी तो पिया होगा, भोजन तो किया होगा, माला छोड़ दी, चलो प्यास लगी होगी, पानी। मृग में ऐसा मन लग गया। ये केवल भरत जी की बात नहीं, हम सबकी बात है। और सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती जब पोता हो जाता है। माला पोते ने, अच्छा वो अब कहाँ पे है? बोली यहाँ है। माला रखो, अच्छा लाला भोजन कर ले, पानी पी ले। माला की फिर याद रहती, और हम कहते वृद्ध हो जाएंगे तब माला करेंगे। लो कर लो माला। जैसी माला करने बैठ तो पोता आता, दादी दादी कुरकुरा खिलाओ ना, बाहर लेकर जाओ ना। अब माला पोते नजर आते, फिर माला नजर नहीं आती। इसलिए अभी अच्छा है कि जब तक विवाह ना हो तब तक बढ़िया भक्ति कर लो, फिर वो भक्ति लगी रहेगी, लगी रहेगी, लगी रहेगी, फिर छूटेगी नहीं। और कोई सोचे कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी विवाह है, वृद्ध हो जाएंगे तब करेंगे, फिर भक्ति नहीं आएगी, फिर भक्ति नहीं हो सकती। बचपन से प्रयास करो, तब जाके प्रबल होगी वृद्ध में। और तुम वृद्ध में ही शुरू कर रहे हो तो प्रबल कब होगी? अगले जन्म में नहीं, जब समय मिले तब कीर्तन करो, तब हरि नाम। तो यहाँ पर मृग में ऐसा मोह लग गया कि जब मृत्यु होने लगी तो मृग के बारे में सोच रहे, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, कौन रक्षा करेगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन भोजन खिलाएगा। विचार करते तो दूसरे जन्म में हिरण बन गए, मृग बन गए। अब जब मृग बने, हिरण बने, तब बुद्धि आई कि अरे मनुष्य जीवन गवा दिया, इतना बढ़िया अनमोल जीवन मिला लेकिन गवा दिया। पछताते, रोते, तड़पते कन्हैया, हे प्रभु दया करो, रक्षा करो, एक बार और मनुष्य जीवन में। क्योंकि याद है, सब याद है कि मैंने क्या किया, इसलिए तड़प रही है कि हे प्रभु एक बार मौका दे दीजिए। तीसरा जन्म एक आंगीरस पंडित जी के घर हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से जो छोटी वाली उसके 2 पुत्र हुए, जिनसे छोटे वाले भरत जी। अब जैसी जन्म हुआ पंडित जी ने देखा बड़ा तेज है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये बेटा। जब नामकरण करने बैठे तो गायत्री मंत्र सिखा दिया, याद करके मुझे सुनाना। भरत जी समझ गए, आज गायत्री मंत्र याद करवा रहे, कल सुस्ती वाचन याद करें, फिर कहीं जाओ विवाह करके आओ, इसी में फिर फंस जाऊंगा। तो क्या किया, कुछ बोलना ही छोड़ दिया। पंडित जी बोले लो, चेहरे के तेज को देखकर लगा था बढ़िया विद्वान बनेगा, और ये तो गूंगा निकल गया, कुछ बोलता ही नहीं। और क्या कहा, ये तो जड़ है। तब से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए राधे। जब तक पिता थे तब तक बढ़िया खिलाया, बढ़िया भोजन मिला, हष्ट पुष्ट रहे। पिता की मृत्यु के बाद भाई कौन सा साथ देता है? एक दिन कहा जाओ, तुम कुछ करते तो हो नहीं, जाके खेत में जो चिड़िया है उन्हें भगाना। भरत जी गए, जाके बैठ गए, सोचने लगे, ना तो मेरा खेत है, ना ही चिड़ियों का खेत है, ना मैंने मेहनत की है, और ना कोई कुछ लेकर जाना है, इसीलिए
राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ और चिड़ियों भर भर पेट। मेरा ना कुछ है, सब तुम्हारे। अब जब शाम को भाई ने देखा, तुम किसी लायक, निकल जाओ यहाँ से। भरत जी बोले अच्छा किया जो निकाल दिया। जो कहते थे वही करना पड़ता था। अब जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा, जहाँ मन करेगा वहां जाऊंगा, जहाँ मन करेगा वही भजन करूंगा। निकल पड़ी, पादुका मिली मैंने। अब भेंट होती है यहाँ सिंधु देश के राजा रघुगढ़ से। पाल दुखने लगा, ज्वर हो गया, बुखार है, महाराज आज पालकी नहीं चला पाऊंगा, किसी दूसरे को ले लो। रघुगढ़ को बड़ा अहंकार है, लगा किसी भी व्यक्ति को ले लो, सब अपने ही हैं, अपने दास हैं। अब सामने से जाते भरत जी, उन्हीं को ले लिया। अब वो पालकी चलाए बेचारे, कभी पालकी तो चलाई नहीं। जैसी पालकी चलाने लगे, अब उनका एक नियम था कि जब भी चलते थे तो नीचे देख कर चलते, कोई कीड़ा आ जाए, कोई जीव आ जाए तो इसलिए देख कर चलते। अब जैसे ही देखा कोई जीव आया, छोटी सी चींटी आई, तुरंत उछल पड़ी। अब बताओ, जब ये उछले, अब जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो भीतर जो बैठा है व्यक्ति, उसका क्या हाल होगा? तुरंत लगा भाई कौन आया है पालकी चलाने, इतनी जोर का लगा। मेरे झाँक कर देखा, देखने तो बड़े हष्ट पुष्ट लग रहे, पालकी चलानी नहीं आती। बार बार कहने लगे, तुम्हें पालकी चलानी नहीं आती। बार बार जब कहा तुम तो मुर्दे के समान हो, तब भरत जी ने जवाब दिया कि राजन, इतना अहंकार एक राजा को शोभा नहीं देता, उचित नहीं। हे राजन, तुम कहते हो कि शरीर के बारे में हष्ट पुष्ट, सब ध्यान से सुनिएगा। ये जो शरीर है ये हमारे अनुसार कभी नहीं चलता। आप बड़े पतले, थोड़े मोटे हो जाए, बोले कैसे मोटे हो जाए? खाते तो बहुत मोटे नहीं होते। कोई मोटा है, हम कहते तो पतले हो जाओ, पतला नहीं हो सकता। छोटा होना, बड़ा होना, पतला होना, मोटा होना, ये सब शरीर के नियम हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, सब शरीर के नियम। फिर आपने कहा मुर्दे के, राजन आपने सही कहा, जो कीर्तन ना करे, जो हरि नाम ना ले, मुर्दे के समान ही है। रघुगढ़ को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। रघुगढ़ ने प्रणाम किया कि आप जरूर कोई ज्ञानी जन है, कहीं नारद तो नहीं, कहीं कपिल भगवान तो नहीं। चरणों को स्पर्श किया। रघुगढ़ का जीवन कृतार्थ हुआ। आगे अष्टम स्कंद में वर्णन आता है, सप्तम स्कंद का वर्णन किया। प्रहलाद जी की कथा हम सभी ने श्रवण करी है बड़े विस्तार से। तो यहाँ प्रहलाद जी के जीवन में क्या किया हुआ हम सभी जानते हैं। हिरण्यकशिपु को किस प्रकार नृसिंह भगवान ने उनका अंत किया, नौदा भक्ति के बारे में बताया। आगे वर्णन आता है समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में देवता और असुर समुद्र मंथन करते अमृत निकालने के लिए, कि अमृत निकले पर पहले विष निकला। विष को भोलेनाथ ने ग्रहण किया तो उनके गले में अभी भी है, इसीलिए उनका नाम है नीलकंठ महादेव। बोली नीलकंठ महादेव की। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, लेकिन वामन प्रभु आ चुके हैं तो उनका स्वागत है। उनको ज्यादा देर तक बिठाएंगे नहीं, तो आइए वामन प्रभु जी का हम सभी स्वागत करेंगे। जो बाकी की कथा है वो हम सभी श्रवण पाठ करेंगे, थोड़ा सा भजन गाए उसके बाद। तो आइए तेरे द्वार खड़ा भगवान।
भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा, डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। आज मांगने आया तेरे घर, आज मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। आज लुटाने सर्वस्व अपना मान गया मेरा, आज लुटाने सर्वस्व अपना मान गया मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा है, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय। बोली वृंदावन हरि लाल की जय।
जरा मैं बता दूं, आज की कथा 6:30 बजे पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारी कथाएं होती है, तो उन्हें सुनकर ही आप सभी जाइए। कल की कथा मैंने जल्दी इसीलिए पूरी कर दी थी ताकि आज सारी कसर निकल जाए। तो बहुत सारी कथाएं भी बाकी वो हमें सुननी है। तो यहाँ पर पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा तो हमने सुन ली, लेकिन छठे स्कंद में वर्णन आता है अजामिल का, नरकों का वर्णन आता है। और नरकों का वर्णन हम सभी को बड़े ध्यान से सुनना है। संत कहते, महात्मा कहते हैं कि अगर व्यक्ति नरकों का वर्णन दिन में एक बार सुन ले तो कभी भी पाप नहीं करेगा, कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा। कि नरकों का वर्णन ऐसा है कि व्यक्ति जब सुनता है तो उसका जो दिमाग है वो खुल जाता है। इस खोपड़ी में ना सारा दिन बस ऐसी बातें आती रहती, ये करे वो करे। लेकिन जब नरकों का वर्णन सुनते, बोले कुछ नहीं करना, करो भजन करो, कीर्तन करो, तब पता चलता है। तो नरकों के वर्णन में 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? दक्षिण दिशा की ओर 28 प्रकार के नरक हैं। सुखदेव जी कहते, राजन जो जैसा कर्म करता है उसे नरक में डाल दिया जाता है। आपको छोटी से पाप को भी, छोटा सा पाप जब कोई करता है उसे भी नरक में डाल दिया जाता है। तो हाँ, डाला जाता है। हाँ, यहाँ पर वर्णन किया है कि जब कोई पाप से अनजाने में हो जाए, कि हम पाप करना तो नहीं चाहते थे, जैसे झाड़ू लगाते तो अनेक चींटियां मर जाती, श्वास लेते समय अनेक कीटाणु मर जाते, अनेक जीव मर जाते। तो इनका पाप जो हमें लगता है उसे छुटकारा कैसे मिले? तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जो पाप हमसे अनजाने में होते, जिनका ज्ञान नहीं होता कि ये पाप है, फिर भी हमसे हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले उनसे बचने का केवल एक उपाय है, हरि नाम, दान, दया करना, यज्ञ आदि करना। उनसे बचने का केवल एक उपाय, और कुछ भी ना हो सके, दान ना हो सके, यज्ञ आदि ना हो सके, तो आप केवल नाम लीजिए, क्योंकि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पापों को नष्ट कर देगा। राजा परीक्षित ने कहा, कुंभी पाप नरक कौन सा होता है? जय श्री राम। बोलिए बावन भगवान की जय। हमारे बावन भगवान बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए उनको घुमाया नहीं, अन्यथा सब जगह जा करके सबको स्पर्श करवा लेते हैं। बावन भगवान का कार्य पूरा हो गया है। आगे कथा बलि की चल रही है, बलि महाराज की। बोलिए बलि महाराज की जय। तो यहाँ पर राजा ने पूछा, कुंभी पाप नरक कौन सा है? तो कहा कि जहाँ पर लोग गलत गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो क्या किया जाता है? सभी मैयाएं ध्यान से सुनिए, नरकों का वर्णन हो रहा है। बोले जो झूठ बोलता है, जो गलत गवाही देता है, उसे क्या किया जाता है, कैसा दंड मिलता है? बोले एक भट्टी में कढ़ाई को चढ़ाकर उसमें गरम गरम तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। वो तड़पता है, रोता है, लेकिन निकाला नहीं जाता, तड़पता ही रहता, मरता भी नहीं। ये किया जाता है। एक ही ठीक है, एक ही वर्णन कुंभी का। सारे अगर नरकों का वर्णन करने लगे तो सभी वैरागी हो जाएंगे, बड़े सब छोड़ो, यही बैठे रहो। इसलिए एक नरक का वर्णन मुझे लगता है ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत तो पता चला होगा ना कि पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। मैं इतने दिन से कह रही हूँ झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। आपको लगता है ऐसे ही बोल रही होगी, इनका तो काम ही है बोलना। नहीं नहीं, शास्त्रों में लिखा है झूठ नहीं बोलना, तो कोई ना कोई कारण से लिखा होगा। अगर झूठ बोलोगे तो गरम तेल में
डाल दिए जाओगे। फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। नरकों का वर्णन किया, छठी स्कंद में अजामिल का वर्णन किया, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का, अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन का, अष्टम स्कंद में ही राजा बलि का वर्णन किया है। बलि महाराज की कथा हम सब श्रवण करेंगे। बलि महाराज कौन है? प्रहलाद के पुत्र, विमोचन के पुत्र बलि महाराज। इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। और शास्त्र कहता है, भगवान भी कहते, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बलि पर है गुरु की कृपा। उसने तीनों लोगों को जीत लिया है। देवता इधर उधर मारे मारे फिरे, महाराज क्या करे, कहाँ जाए। भगवान कहते हैं अभी तुम्हारी सहायता मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस समय है बलि के ऊपर गुरु की कृपा, इसीलिए क्षमा करो, इस समय सहायता नहीं कर, पर मैं कोई ना कोई साधन अवश्य करूंगा। अच्छा, यहाँ अदिति माता रो रही है। कश्यप महाराज ने समझाया, देखो इतना मोह अच्छा नहीं है, पुत्र से इतना मोह अच्छा नहीं है कि तुम अगर पुत्रों से इतना मोह करोगे, इतना प्रेम, तो भगवान से क्या करोगे? अदिति कहती तुम नहीं जानते, एक माता अगर उसके पुत्र दुखी हो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती, आप नहीं समझ सकते। तब कश्यप महाराज ने पयोव्रत बताया, जो 12 दिन का होता है। अगर तुम इस व्रत को करोगे तो भगवान साक्षात तुम्हारे गर्भ से आएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने पयोव्रत किया, मंदिर में गई, भगवान प्रकट हुए, कहा माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बन। पयोव्रत किया, भगवान वामन के रूप में माता अदिति के घर आए। बोलिए वामन भगवान की जय। जब वामन भगवान आए तो माता अदिति प्रसन्न हो गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवता भी प्रसन्न हो गए। जब थोड़े बड़े हुए, गुरु के पास गए गुरु दक्षिणा देने के लिए कि लीजिए हमारी पहली गुरु दीक्षा ये है, तो कहा इससे प्रसन्न नहीं हूँ, ये भिक्षा मेरे काम की नहीं है, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें गुरु दीक्षा तभी दूंगा जब मेरे समान तुम भिक्षा लेकर आओ। मैं क्या करूँ? कहा जाओ और जाकर बलि के अहंकार को चूर चूर कर जाओ, बलि के रूप। अब गुरु की कृपा हो गई, दोनों तरफ बढ़िया है, एक पर भी गुरु की कृपा, एक पर भी गुरु की कृपा। अब जीतेगा वही जो सही होगा, और सही तो हमारे गोविंद है। वामन का रूप धारण करके गए, छोटे से ब्राह्मण हैं, जैसे द्वार पर आए बलि ने देखा, वो तेज, इतना तेज है, सूर्य के समान तेज। हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, दौड़ पड़े शुक्राचार्य का, रुको अभी बैठो, पहले हवन तो कर लो। कहा जल्दी करो, मुझे ब्राह्मण का स्वागत करना। दौड़ कर गए, जब यज्ञ तुरंत खत्म किया, शीघ्र ही शीघ्र आगे दौड़े गए। स्वागतम स्वागतम, बार बार स्वागत किया, हे प्रभु आपका स्वागत है। अब ये तो माला करे हाथ में, शुक्राचार्य बोले ये बात नहीं करेंगे, तुम कुछ भी कहो, क्योंकि माला चल रही है। इन्होंने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किम करवामि। अंदर बुलाया, सुंदर आसन पर विराजमान करवाया, इनकी माला चली, क्योंकि थोड़ी नौटंकी तो करनी पड़ेगी, नाटक तो करना पड़ेगा, वे तो छलिया है, कौन जाने। बलि महाराज हाथ जोड़कर कहते, महाराज आप कौन है, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? कोई जवाब नहीं। जब माला पूरी हुई, अब माला पूरी हुई, नाटक खत्म हुआ, तो यहाँ पर राजा बलि ने पूछा कस्तुम ब्रह्म मनः, आप कौन है? वामन प्रभु बोले अपूर्वा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। वाह, इन्हें यही नहीं पता ये कौन है, सच्चे संत हैं ये, सच्चे ब्राह्मण। अब पूछा आप कहाँ रहते हो, आपके माता पिता कौन है, कस्ते त्राता, आपके रक्षक तो होंगे? बोले मुझे स्मरण नहीं है।
बोले ये भी याद नहीं आपको? बोले नहीं नहीं। तो कहा कि अब ये बताओ कि मैं आपको क्या दूं? किम ते अभिष्ट ददामि। वामन प्रभु बोले मैं तो संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, एक पैसा भी दान में नहीं लेता किसी से। नहीं नहीं महाराज, कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े राजा जिसने त्रिलोकी को जीत रखा है, आप उसके घर आए हो, इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा क्या चाहिए। आपको तो कंचन महल बनवा दूं, आपको तो विवाह करवा दूं। वामन प्रभु बोले ये कंचन महल तो रहने दो, विवाह करवा दो। विनोद करने लगे, मजाक करने। बोले विवाह करवा दो? बोले हाँ हाँ करवा दो, लेकिन अच्छी कन्या कहाँ मिलेगी? बोले उसकी चिंता मत करो, 1000 कन्याएं मिल जाएंगी। बोले 1000 नहीं, मुझे तो एक ही चाहिए। अच्छा चलो विवाह, कहा चलो विवाह हो गया, फिर क्या होगा? मैं रहूंगा कहाँ? क्योंकि एक छाते में केवल मैं ही आ सकता हूँ, दो नहीं आ सकते, ना रहने की व्यवस्था। बलि महाराज बोले उसकी चिंता मत करो, कंचन महल बनवा दूंगा, दास दासी दे दूंगा, दिन रात काम करेंगे। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले आपके बाल गोपाल होंगे, बच्चे होंगे। बोले अच्छा, फिर क्या होगा? बोले वो विद्या प्राप्त करेंगे। बोले अच्छा, फिर क्या होगा? बोले उनके विवाह होंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले मृत्यु होगी उनकी। अच्छा राजन, मृत्यु होगी तो फिर रोने की क्या व्यवस्था की तुमने? बच्चे मरेंगे तो रोना भी तो पड़ेगा किसी को। बलि महाराज बोले बच्चे आपके, बाल गोपाल आपके, रोने के लिए मैं किराए पर थोड़ी बुलाऊंगा, रोना तो आप ही को पड़ेगा। प्रभु बोले नहीं नहीं, वो कार्य नहीं करना जिसको रोना पड़े, मुझे विवाह ही नहीं करना, ये छोड़ो। बलि महाराज बोले 1 घंटे से बढ़िया योजना बना रहे थे और तुरंत साफ कर दिया। अच्छा अब बताओ क्या दूं? वामन प्रभु बोले मनी मन थोड़ा ज्यादा ही देर कर दी तो कहीं ये बलि ये ना कहने लगे चलो कोई बात नहीं जाओ फिर यहाँ से, तो कुछ चाहिए ही नहीं था तो आए क्यों थे? उसकी मति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार जब क्या चाहिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर वामन प्रभु ने मांगा, क्या मांगा? तस्मात् तत्तो महीमीषद् वृणेहं वरद शुभा पदानि त्रीणि तेन्द्र संमितानि पदा मम। राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए और स्मरण रहे वो 3 पग भूमि मैं अपने पैरों से ही नापूंगा और बिना संकल्प के तो लूंगा ही नहीं। संकल्प करो पहले। राजा बलि बोले अरे मैंने आपके तेज को देखकर सोचा था बड़ा ज्ञान होगा, पर आपको तो ज्ञान ही नहीं है। मांगा भी तो क्या, अल्प वेद, ये बहुत कम है। वामन प्रभु बोले अच्छा, पर त्रिलोक्यम भाव गर्भ बलिमती निगत श्वामनो यश पाय। मेरे लिए त्रिलोकी की समान है। राजा बलि बोले एक बार सोच लीजिए, लोग क्योंकि एक बार करी याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई द्विजयाचक नहीं करे और इतिहास। यानी कि मेरे घर जो आता है ना मांगने के लिए, उसे इतना दे देता हूँ कि कहीं वो मांगने फिर नहीं जाता। वामन प्रभु कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही पूजा सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलंगना। असंतुष्टि ब्राह्मण जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को संतुष्टि होना चाहिए, एक घर में जितना मिल जाए सम्मान से उसे लेकर आ जाना चाहिए। अब ये नहीं कि मुझे और दो, नहीं, वो जल्दी नष्ट हो जाए, तो ब्राह्मण नहीं। असंतुष्टि तो विषय होती है, तो कभी भी संतुष्ट नहीं होती। अब ये बातें चल ही रही थी कि बगल में खड़े हुए शुक्राचार्य अपना दिमाग लगाए, चेहरे पर बड़ा तेज है।
चेहरे पर तो बड़ा तेज बात ही बड़ा घुमा घुमा के कर रहा है ये। जरा मैं ध्यान तो लगाऊं ये है कौन असलियत, इसका परिचय तो देख लूं मैं। ध्यान जैसी लगाया तो क्या देखा, इदम विष्णु विचक्रमे त्रिधा विदति पदम। ये कोई वामन नहीं, ना ये वामन है ना छप्पन है, ये छलिया है, ये कृष्ण है, ये छलिया है। और देखो मेरे शिष्य को कैसे छलता जा रहा है, वो छलते जा रहे, इन्हें लूट रहे और ये लूटने के लिए तैयार है। शुक्राचार्य जी तुरंत बलि को बुलाया, बलि जरा मेरी तो सुन ले, फिर बाद में लूट जाना, एक बार मैं तुझे बचा तो लूं। बलि को बुलाया, जरा इधर तो आओ। बलि बोले जल्दी बताओ हमें संकल्प। बोले संकल्प बाद में कर लेना राजन, पहले सुन तो लो जो सामने खड़ा वो है कौन है, जिसे तुम सब कुछ देने के लिए तैयार हो, वो असलियत में है, परिचय तो ले लो उसका। बलि महाराज बोले कौन है? कहा राजन, राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धरो करण हेतु सुलकार। ये कोई ना तो वामन है ना छप्पन है, छलिया है, तुम्हें चलने के लिए आया है, तुम भी बड़े प्रेम से चलते जा रहे हो। राजन इसमें कपट है, झूठ बोल दो, मैं कुछ नहीं दिया। राजा बलि तुरंत चरणों में गिर पड़ी, धन्य है राम, धन्य है। भगवान के समक्ष खड़े होकर इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन धन्य है आप गुरु जो आपने मुझे उनसे मिला, आपने पहचान करो। ये गुरु का काम होता है। लोग कहते ना गुरु का काम क्या होता है, गुरु होता कौन है? गुरु ये करता है। 1 घंटे से बात कर रहे थे, बलि महाराज पर पहचान नहीं पाए, लेकिन गुरु ने बता दिया ये भगवान है, परिचय करा दिया। ये बलि समझ जाओ ये भगवान है, सब कुछ देने वाली यही है, जो चाहो सो ले और अपना सब कुछ निछावर। बलि महाराज ने कहा झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ पर शुक्र नीति कहती है 8 जगह ऐसी है जहाँ पर झूठ बोला जा सकता है। पहला, स्त्री यदि रूठ जाए तो उसको मनाने के लिए 2-4 झूठ अगर बोल भी दो ना कि मान जा तेरे लिए साड़ी ले आऊंगा, तेरे लिए ये ले आऊंगा, बोले वो झूठ यदि बोल दिया जाए तो स्त्री मान जाए तो पाप नहीं लगता। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो थोड़ा बहुत वो इधर उधर है, अंधी लंगड़ी है, और सामने जाके कह दो अरे हमारी पुत्री तो 1 मिनट में सारा काम कर लेती भाग भाग के, और घर बस जाए तो पाप नहीं लगता। अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए यदि एक झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। गौ हत्या कहीं हो रही है और हमें पता चल जाए, कसाई आए पूछे गाय कहाँ को भागी, और हम कह दे गई यहाँ को, लेकिन कह दे यहाँ को गई, तो झूठ इसका पाप नहीं है। धर्म को बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। ऐसी 8 जगह बताई शुक्राचार्य जी ने जहाँ पर पाप नहीं लगता। बलि महाराज बोले मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, जाकर संकल्प कर लो। संकल्प करने के लिए जैसे आगे बढ़े तो शुक्राचार्य जितने बड़े बूढ़े कमंडलों में जाके छुप गए। जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प ही नहीं होगा। जैसी जल निकालना चाहा जल नहीं निकला। भगवान समझ गए ये सब उन्हीं बूढ़े बाबा की करतूत है, यही बाधा दे रहे, पहले तू इनका काम कर। आसन पर बैठे थे, तिनका निकाला और जैसे इस कमंडलू में डाला शुक्राचार्य जी के काम सीधा हाय राम करते करते भाग। क्या शिष्य क्या बलि छोड़ो, अपना देखो बैठे। जैसी गई संकल्प हुआ, अब जैसी संकल्प हुआ महाराज, तेज से वामन प्रभु इतने बड़े विशाल बन गए, 2 पैरों में त्रिलोकी को नाप लिया। 2 पैरों में त्रिलोकी को बलि हाँ जी, तीसरा कहाँ रखूं?
बड़े दानी बोल रहे थे 3 पैर में क्या होगा, 3 पग में और मांगो और मांगो, बताओ तीसरा कार्य। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, ये जो तीसरा चरण है ना, इसको कहीं और रखने की आवश्यकता नहीं। कहाँ रखना? इस दास के मस्तक पर रख लीजिए प्रभु, मेरे मस्तक पर रखिए। प्रभु ने सिर पर रख दिया। शंकर जी पुष्पों की वर्षा करने लगे, ब्रह्मा जी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शंकर जी कहते, जो सौभाग्य हमें नहीं मिला वो सौभाग्य ये बलि है, धन्य है बलि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, तुझे क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। कहा, जाओ सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि ने सोचा कहाँ स्वर्ग जाने की सोच रहा था, इन्होंने पाताल लोक में भेज दिया। प्रभु एक इच्छा है। क्या इच्छा है? जब महल के बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो, जब अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान बोले, ले फंस गए, हम चतुर नहीं, हमारे भक्त ज्यादा चतुर हैं। राजन, तुमने मुझे द्वारपाल बना लिया। अरे हम द्वारपाल बनाने वाले थे। बोले, मुझे क्या पता कब तुम बाहर जाते हो, कब अंदर जाते हो, इसके लिए तो मुझे द्वारपाल ही बनना पड़ेगा। प्रभु अब क्या करूं? कोई नहीं, विवश तो हूँ, भक्तों के अधीन हूँ, मैं द्वारपाल बन जाऊंगा। द्वारपाल बन के खड़े हो गए। तब कुछ समय बाद जब हो गया, लक्ष्मी जी ढूंढती जा रही, कहाँ स्वामी मेरे, कहाँ नारायण। नारद जी मिले। नारद जी, रुकिए रुकिए। हाँ माता, बताओ क्या बात है, मेरे स्वामी कहाँ है, नारायण कहाँ है? क्यों? अरे बहुत दिन हो गए, घर पर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, बता के भी नहीं गए, चारों तरफ ढूंढ रही हूँ। नारद जी बोले, मैं अभी पता लगा क्या था। नारद जी तुरंत गए, देख कर आए, बोले, मैया माता ये कभी नहीं सुधरेंगे। बोले, क्या किया? बोले, अपने भक्त के द्वारपाल बन के खड़े, बलि के घर पे, बलि के महल के बाहर खड़े, द्वारपाल बन के। तो लक्ष्मी जी बोले, कैसे छुड़ाने जाऊं? तो आ रहा था भादों का महीना, लेकर थाली पहुंच गई रक्षाबंधन मनाने। बलि को राखी बांध दी। बलि ने पूछा, बहन क्या चाहिए? अरे मैं तो स्वयं लक्ष्मी, मुझे क्या चाहिए? नहीं बहन, कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो मांगो। अच्छा, वो जब मैं अंदर आ रही थी ना, तो मैंने आपका द्वारपाल देखो, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, तो वो मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगी। बलि महाराज बोले, बहन द्वारपाल बड़ा महंगा है, पर चलो कोई ना, अगर तुम्हें पसंद ही आ गया तो ले जाओ। लक्ष्मी जी कहती, चलो। पता नहीं कहाँ फंस जाते हो, भक्त कुछ भी कहे ये तुरंत करने को तैयार हो जाते, ऐसे भक्त वत्सल है। आइए आज की कथा को हम यही विश्राम देते हुए एक प्यारा सा भजन संकीर्तन हम सभी करेंगे, उसके पश्चात आरती की ओर प्रवेश करेंगे। सभी संकीर्तन करेंगे, आप सभी महिलाएं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद हरे मुरारी राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो दया करो प्यारी दया करो प्यारी दया करो कृपा करो प्यारी कृपा करो कृपा करो प्यारी कृपा करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे एक तोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे लाडली सी राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी सी राधे स्वामिनी श्री राधे ब्रज की भूल बता दो लाडली सी राधे तुम्हें ब्रज की धूल लगा दो लाडली श्री राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोली वृंदावन हरि लाल की कृष्णा धरणी सरकार की श्री भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस है, आप सभी को बता दिया गया है, लेकिन एक बार पुनः मैं आपको सूचित कर दूं कि कल हमारे कन्हैया आने वाले हैं, हमारे कृष्ण आने वाले हैं। अभी तो केवल उनका परिचय कराया, लेकिन कल वो साक्षात आकर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कल जब कन्हैया का जन्म उत्सव होगा तो सभी उत्सव मनाना, माखन मिश्री जो आपसे हो सके वो भोग लगाने के लिए आप ला सकते हैं, आपकी इच्छा हो खिलौने